హీరోలు కొడితే బాడీ బౌన్స్ అవడం చూసాం ఈనేట్రా గాల్లో ఎగురుతున్నారా కొట్టేవాడు సినిమా హీరో అనుకున్నావంట్రా సూపర్ హీరో గురుగారు हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फैंस, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी की कहानी की। तो फैंस, सुपर हीरो बनने के लिए तुम्हें कोई जादुई शक्तियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शक्तियां नहीं होते हुए भी जो दूसरों की मदद करे सुपर हीरो होता है। इस फिल्म के विलन की माँ के द्वारा अपने सुपर हीरो बनने के पीछे पागल बेटे को मारने से पहले दी गई सीख ही है इस फिल्म का मूल संदेश है। तो फैंस, फिल्म हनुमान भगवान हनुमान की जन्मभूमि अनंतनाद्र गांव में रहने वाले एक सीधे साधे शख्स हनुमंत तेजा सज्जा की कहानी है, जो कि अपने गांव में रहने वाली मीनाक्षी अमृता अय्यर को बचपन से चाहता है और हर कदम पर उसकी मदद करता है। मीनाक्षी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई है, लेकिन हनुमंत अभी भी उसे छिप छिप कर चाहने वाले के अलावा कोई काम नहीं करता है। इसके चलते उसकी बहन अंजमा वरलक्ष्मी शरद कुमार काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन में जंगल में मीनाक्षी पर लुटेरे हमला बोल देते हैं, तब हनुमंत उसे बचाने की खातिर अपनी जान दांव पर लगा देता है। इसी दौरान हनुमंत को एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो कि उसे अजय बना देती है। हनुमंत की इस शक्ति के बारे में पता लगने पर फिल्म का विलेन, जो कि बचपन से सुपर हीरो बनने का ख्वाब रखते हैं, इस शक्ति को हासिल करने के लिए आ पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, जानने के लिए आपको सिनेमाघर में जरूर जाना पड़ेगा। तो फैंस, आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने भारतीय माइथोलॉजी पर आधारित एक काल्पनिक कहानी को मौजूदा दौर से जोड़कर एक बेहतरीन फिल्म तैयार की है। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी खुद प्रशांत ही हैं, वहीं उनका निर्देशन भी बढ़िया है। फिल्म शुरुआत से ही आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। अंजनाद्र एक दुनिया एक बेहद सजा और खूबसूरत नज़र आती है। वहीं इंटरवल के बाद फिल्म आपको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है। इसके अनुसार खासकर इस तेलुगु से हिंदी में डब फिल्म के हिंदी डायलॉग भी मज़ेदार हैं। फिल्म के ज़बरदस्त क्लाइमैक्स सीन के दौरान ही फिल्म के सीक्वल जय हनुमान की घोषणा की गई है। इसके उपरांत, जो कि अगले साल सिनेमाघरों में आएगा, वैसे डायरेक्टर प्रशांत वर्मा पहले ही अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की घोषणा कर चुके हैं। तो फैंस, फिल्म कहीं कहीं आपको एलियन जादू से जादुई शक्तियां हासिल करने वाले कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की याद दिलाती है। बस फ़र्क यह है कि वह एलियन से शक्तियां हासिल करता है और हनुमान पौराणिक शक्तियों से। हालांकि अगर आप आदिपुरुष में रामकथा देखकर निराश हैं, तो यह फिल्म हनुमान से जुड़ी काल्पनिक कथा होने पर भी आपको कतई निराश नहीं करेगी। महज 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के शानदार वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट, बैकग्राउंड स्कोर व सिनेमेटोग्राफी आपको हैरान कर देते हैं। कई मामलों में यह फिल्म सैकड़ों करोड़ के बजट में बनी ब्रह्मास्त्र व आदिपुरुष से बेहतर नजर आती है। वही बात अगर कलाकारों की एक्टिंग की करें, तो तेजा सज्जा अपने रोल में छाए हुए हैं, जबकि अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार और विनय राय, राज दीपक शेट्टी और विनयला किशोर जैसे कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा बन पड़ा है, जो कि इसे गद देता रहा है। हिंदी वर्जन में एक गाना कैलाश खेर ने भी गाया है। तो फैंस, हनुमान मूवी 2024 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की सुपर हीरो फिल्म है, जिसे प्रशांत वर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित और प्राइम शो एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में है। उनके साथ अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, समुद्रिकनानी, विनय राय, विनयला किशोर और राज दीपक शेट्टी हैं। अंजनाद्र के काल्पनिक गांव में स्थापित हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स पीवीसीयू की पहली किस्त है। कथा हनुमंत का अनुसरण करती है, जो अंजनाद्र के लोगों की रक्षा करने के लिए
भगवान हनुमान की शक्तियाँ प्राप्त करता है। अंततः एक रहस्यमय मणि का सामना करने के बाद माइकल का सामना भी करना पड़ता है। तो फैंस, बात करें इस मूवी के नाट्य विमोचन कलाकारों की, तो इस मूवी के निर्देशक प्रशांत वर्मा जी हैं और इस मूवी के पटकथा लेखक स्क्रिप्ट विले हैं। इस मूवी के कहानीकार प्रशांत वर्मा जी हैं और इस मूवी के उत्पादनकर्ता के निरंजन रेड्डी जी हैं। इस मूवी के अभिनीत तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरत कुमार, समुथिराकनी, विनय राय और बेनेला किशोर जी हैं और इस मूवी के छायांकनकर्ता दशराज शिवेंद्र जी हैं। इस मूवी के संपादनकर्ता साईं बाबू तुलारी जी हैं और इस मूवी के संगीतकार गौरा हरी और अनुदीप देव जी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां प्राइम शो एंटरटेनमेंट है और इस मूवी का वितरणकर्ता माइथ्री मूवी मेकर्स, आरकेडी स्टूडियो, एए फिल्म्स और शक्ति फिल्म फैक्ट्री है। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 12 जनवरी 2024 है। इसका कार्यकारी समय 158 मिनट है। इसका देश भारत है और इस मूवी की भाषा तेलुगु है। इसका बजट 40 करोड़ रुपए है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अनुमानित लगभग 350 करोड़ रुपए है। तो फैंस, आपको बता दें कि मई 2021 में आधिकारिक रूप से घोषित मुख्य फोटोग्राफी 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुई और अप्रैल 2023 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में गौरा हरी और अनुदीप देव द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। छायांकन दशरथी शिवेंद्र द्वारा उत्पादित किया गया है। दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षण बेकंट कुमार जेट्टी द्वारा किया गया है और संपादन साईं बाबू तलारी द्वारा किया गया है। इसके दौरान संक्रांति के दौरान 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई। हनुमान को प्रशांत वर्मा के निर्देशन, पटकथा, कलाकारों के प्रदर्शन और भगवान हनुमान के चित्रण, बैकग्राउंड स्कोर, दृश्य प्रभाव, उत्पादन डिजाइन और एक्शन दृश्यों के लिए सकारात्मक समीक्षा भी मिली। फिल्म ने दुनिया भर में 350 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा जिससे यह 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और तेलुगु फिल्म और दक्षिणी भारतीय फिल्म बन गई। साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है और यह एक सीक्वल वर्तमान में विकास के कार्य में आगे को बढ़ावा भी दिया है। तो फैंस, बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। तो 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो के प्रति जुनूनी युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। इसके उपरांत वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नामक एक सुपर हीरो बन जाता है। अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता रहता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाया गया है, जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत में समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियाँ हैं। समुद्र के पास अंजनाद्र है, जो अपने बहुरूपिया गजपत के अत्याचार के अधीन एक भयावह गांव में है। इसके उपरांत अंजनाद्र का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपत के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाद में गजपत को खतरा महसूस होता है, इसलिए वह मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर नकली डाकू हमला करवाता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रक्षा से रक्षा करने के लिए हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे समुद्र में फेंक दिया गया, जहां उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजमा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसके दौरान हनुमंतु मीनाक्षी को यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका रक्षक है, जिससे हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती हैं। जब वह संशय में हो रहती है तो काशी को अपनी नई शक्तियों का एहसास होता है। जब मीनाक्षी गजपत से उसके अन्याय के बारे में पूछती है तो गजपत उसे कुश्ती के लिए चुनौती देता है। हनुमंतु आगे आता है, मणि का उपयोग करके गजपत को हरा देता है और नया पालीघर घोषित कर दिया जाता है। हालांकि वह पालीघर प्रणाली को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, जो मीनाक्षी को प्रभावित करता है। इसके उपरांत माइकल और श्री कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की आड़ में अंजनाद्र पहुंचते हैं, जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमंत की शक्तियों को हासिल करता है और माइकल हनुमंत को एक उत्सव के दौरान अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए उकसाने के लिए एक स्थिति बनाता है, लेकिन हनुमंतु चतुराई से मणि की शक्ति को छिपा लेता है और बाद में हनुमंतु को अपनी बहन अंजमा के बलिदान का एहसास होता है और वह अधिक जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी व्यवस्था करता है। इसके लिए मीनाक्षी के लिए खतरा महसूस करते हुए हनुमंतु को अचानक श्री द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो उसकी शक्तियों के स्रोत की मांग करती है, जबकि माइकल दूर से उन
पर नजर रख रहा होता है। हनुमंतु भागने के लिए मणि का उपयोग करता है और मीनाक्षी को बचाता है और वह खुद को उस बचपन का रक्षक बताता है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए एकजुट होते हैं। हनुमंतु गजपति को मीनाक्षी से दूर रखने की चेतावनी भी देता है। उसे आगामी चुनावों में एक उदार नेता बनाने का आग्रह भी करता है। इसके उपरांत हनुमंतु माइकल के शिविर में घुसकर उसके असली इरादों को उजागर करता है और माइकल अंजनाद्र को नष्ट करने और मणि को जब्त करने की योजना का खुलासा करता है। उनके तंबू में आग लगाकर सिरी को लगभग मार डालता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता को भी इसी तरह मारा था। हनुमंतु एक बुजुर्ग ऋषि के रूप में प्रसन्न होकर माइकल को गुंडों को हरा देता है और बाद में अंजमा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंतु पर उसके पुश्तैनी रत्न को चुराने का आरोप लगाता है। हनुमंतु माइकल को नकली रत्न देता है जिससे माइकल घायल हो जाता है और उसका झूठ उजागर हो जाता है। जब माइकल के आदमी हमला करते हैं तो हनुमंतु और अंजमा खुद को बचाते हैं, लेकिन अंजमा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। दुखी होकर हनुमंतु रत्न को फेंक देता है और यह मानते हुए कि रत्न उसके लिए बेकार था। इसके बाद में माइकल गांव में जहरीला धुआं छोड़ता है जिससे वहां रहने वाले लोग जम जाते हैं। मीनाक्षी हनुमंतु से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह खुद को शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होते हैं और खुद को विभीषण बताते हैं और हनुमंतु को मणि वापस लेने और माइकल को हराने के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमंतु द्वारा बचाई गई सिरी और गजपति की मदद से वे माइकल की सेना से लड़ते हैं। हनुमंतु आखिरकार धुआं फैलाने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर में मणि लेकर भागने की कोशिश करता है। हनुमंतु खुद को मुक्त करता है और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है और माइकल को मारता है और मणि की शक्ति को हमेशा के लिए अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसके उपरांत भगवान हनुमान हिमालय से निकलते हैं और हनुमंतु के सामने प्रकट होते हैं, जो एक महान युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है, क्योंकि विभीषण असुरों के उदय और हनुमान द्वारा भगवान राम के प्रति शपथ लेने की भविष्यवाणी करता है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस मूवी के विकासात्मक कार्यों की, तो इस मूवी के निर्माता निरंजन रेड्डी ने जोम्बी रेड्डी 2021 देखने के बाद अपने बैनर के लिए एक फिल्म निर्देशित करने के लिए निर्देशक प्रशांत वर्मा से संपर्क किया। जोम्बी रेड्डी का सफलतापूर्वक निर्देशन करने के बाद वर्मा ने 21 मई 2021 को अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी चौथी फिल्म की घोषणा की। यह घोषणा की गई यह फिल्म तेलुगु सिनेमा की पहली सुपर हीरो फिल्म होगी और डेक्कन क्रॉनिकल के साथ एक हस्ताक्षर में उन्होंने कहा कि फिल्म हिंदू भगवान हनुमान से प्रेरित है। फिल्म के शीर्षक के लिए प्रशांत कहते हैं कि इसलिए उन्होंने इसे चुना कि यह कई लोगों के लिए एक समर्पण था, जो जब हिंदू धर्म में किसी महाशक्ति या सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो हमें भगवान हनुमान याद आते हैं। फिल्म में नायक का नाम हनुमान फिल्म के शीर्षक के बारे में है। फिल्म को प्राइम शो एंटरटेनमेंट के तहत अमेरिकी NRI फिल्म वितरक कंडान कटाला और निरंजन रेड्डी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसे 20 करोड़ के कम बजट में बनाया गया था और नवंबर 2022 में हैदराबाद में आयोजित टीजर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान वर्मा ने खुलासा किया कि उत्पादन बजट प्रारंभिक मूल्यांकन से 6 गुना बढ़ गया है। हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली किस्त है। इसके उपरांत इसके पूर्व उत्पादन में हनुमान की कहानी वर्मा से आई और फिर स्क्रिप्ट सिबले में उनकी टीम द्वारा विकसित की गई एक लेखन टीम, जिसकी उन्होंने अपनी बहन स्नेहा समीरा के साथ सह स्थापना की थी। एक साक्षात्कार में वर्मा ने कहा कि गुरुकुल में उनकी शिक्षा ने उन्हें फिल्म के शोध में मदद की है। वर्मा ने फिल्म बनाते समय SS राजमौली की सलाह भी ली थी। इसके उपरांत अनुदीप, गौरा हरि और कृष्णा सौरभ को फिल्म का संगीत करना और तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था। गौरा हरि ने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए और साईं बाबू तल्लारी को संपादन के लिए काम पर रखा गया था, जो जोम्बी रेड्डी के बाद वर्मा के साथ फिर से जुड़े थे। अन्य तकनीशियनों में सिनेमेटोग्राफर दशरथी और शिवेंद्र, प्रोडक्शन डिजाइनर नरेंद्र तांगला, एक्शन कोरियोग्राफर नंदू पृथ्वी और कस्ट्यूम डिजाइनर लंका संतोषी भी शामिल थे। इसके उपरांत पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले टीम ने ग्रीन स्क्रीन शॉट्स को फिल्माने के लिए तेलंगाना स्थित वटिनागपल्ली के वेट्टेपल्ली गई जमीन पर स्टूडियो का निर्माण किया था और फिल्म निर्माण शुरू होने से पहले तेजा सज्जा ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए शारीरिक और गहन प्रशिक्षण लेने के लिए एक विशेष कार्यशाला में भाग भी लिया था। तो फैंस, आपको बता दें कि तेजा सज्जा ने सुपर हीरो हनुमान का किरदार निभाया और लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में नजर भी आए। 25 अलग अलग लुक आजमाने के बाद उन्हें लुक को अंतिम रूप दिया गया। यह जोम्बी रेड्डी अद्भुत 2021 के बाद वर्मा के साथ तेजा का तीसरा सहयोग था और तेजा सज्जा को मुख्य अभिनेता के रूप में कास्ट करने के बारे में वर्मा ने कहा, मैं जब इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा था तो मैं एक ऐसे अभिनेता को कास्ट करना चाहता था कि जो अपना 100% दे सके और इस फिल्म के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। उसे एक विशेष लुक बनाए रखना था और उसके साथ ही हिस्से का अनुरोध भी होना था, इसलिए
मुझे लगता है कि तेजा इसके लिए फिट बैठते हैं। वह सबसे प्यारे अंडरडॉग और एक अद्भुत अभिनेता हैं जो मुझे वह फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त दे सकते हैं। उन्हें फिल्म के लिए स्कूबा डाइविंग सीखनी थी। अमृता अय्यर को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया और उनके चरित्र का नाम मीनाक्षी दिसंबर 2021 में सामने वाला आया था। वर्मा ने कहा कि उन्होंने नीली नीली आकाशम गीत के देखने के बाद अमृता अय्यर को चुना। वरलक्ष्मी शरत कुमार को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया और उसके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 4 मार्च 2022 को उनके शामिल होने की पुष्टि भी की गई थी। तमिल अभिनेता विनय राव को जून 2022 में फिल्म के प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया था। वर्मा ने खुलासा किया कि राय का सूट पहनना मुश्किल था और उसकी शूटिंग के दौरान उनका 2 किलोग्राम वजन भी कम हो गया था। तो फैंस आपको बता दें कि फिल्म को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2021 को हैदराबाद में पूजा समारोह और मुहूर्त शॉट के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी भी उसी दिन की गई थी। अगस्त 2021 तक 40% फिल्मांकन पूरा हो चुका था और सितंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के मरुदेमल्ली और पेडरू में कुछ एक्शन दृश्यों और गानों का फिल्मांकन भी हुआ था। दिसंबर 2021 तक लगभग 60% फिल्मांकन पूरा हो गया था। टीम ने वाटिंग नागुपल्ली में हनुमान स्टूडियो नामक एक अस्थायी स्टूडियो का निर्माण किया जहां अधिकांश ग्रीन स्क्रीन शॉट्स हिस्से फिल्माए गए थे। वाइड एंगल विजुअल्स के साथ टीम आंध्र प्रदेश के पडेरू और मारेडुमिल्ली चली गई। अंडर वाटर सीक्वेंस 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था और इस सीक्वेंस के लिए तेजा सज्जा ने हैदराबाद में 15 दिनों तक एक विशेष प्रशिक्षक के अधीन प्रशिक्षण भी लिया था। चरमोत्सव में दृश्यों को 40 दिनों में शूट किया गया और टीम ने रामोजी फिल्म सिटी में सेट बनाया। हवाई चरमोत्सव में दृश्य को 5 दिनों तक फिल्माया गया और मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2023 तक पूरी हो गई। तो फैंस इस फिल्म में ग्राफिक्स के लिए पाडेरू गिरिल्ला का जोड़ा गया और उदय कृष्ण ने कहा कि अपने दोस्त चोडावरम के फोटोग्राफर के साथ उन्होंने एक सप्ताह तक पाडेरू की यात्रा की, 3000 से अधिक तस्वीरें और वीडियो लिए और उन्हें ग्राफिक्स के अनुरूप फिल्म में इस्तेमाल किया गया। वर्मा की योजना भगवान हनुमान की भूमिका निभाने के लिए कन्नड़ अभिनेता यश को साइन करने और एक लाइव एक्शन चित्रण शामिल करने की थी, लेकिन उदय कृष्ण ने उन्हें एक 3D मॉडल डिजाइन करने के लिए मना लिया। वर्मा को आश्वासन दिया गया कि यह कार्टून जैसा नहीं लगेगा। भगवान हनुमान के दृश्य प्रभाव शॉट्स के लिए लगभग 7 महीने लगे। उदय कृष्ण ने कहा कि सभी महत्वपूर्ण चरमोत्सव गीत में फोटो रियलिस्टिक और हनुमान फिल्म्स की यूपीएससी है। एक साक्षात्कार में प्रशांत वर्मा ने फिल्म में फ्री विजुअलाइजेशन, मैट पेपिड और DDAY कलाकार के उपयोग की 3DI और AI के फिल्म के पोस्टर डिजाइन करने के लिए ChatGPT और मिडजर्नी का इस्तेमाल भी किया और विशेष प्रभाव रघुनाथ द्वारा प्रदान किए गए थे। फिल्म का बगान के लिए 4 अक्टूबर को कलर ग्रेडिंग शिव कुमार BRI द्वारा की गई थी और फिल्म फिनिशिंग का काम अन्नपूर्णा स्टूडियो में ANR साउंड एंड विजन में क्लास्टिक अश्वत्थारा किया गया था। साउंड मिक्सिंग 23 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। फिल्म का डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग एक्सला राधाकृष्ण द्वारा किया गया था। इसके उपरांत फिल्म की अंतिम प्रत दिसंबर 2023 तक तैयार हो गई थी और उसने महीने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC को सौंप दी गई थी। 29 दिसंबर 2023 को फिल्म को सेंसर बोर्ड से UA सर्टिफिकेट मिला। तो फैंस बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो हनुमान मूवी टॉलीवुड के 92 साल के इतिहास में सबसे बड़ी संक्रांत हिट है। हनुमान ने एक तेलुगु फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने अनुमानित 350 करोड़ रुपए की कमाई की है और 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और दुनिया भर में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है। फिल्म ने भारत में अपने पहले दिन 15 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके बाद हनुमान के हिंदी संस्करण ने घरेलू स्तर पर 2 दिनों में लगभग 6.2 करोड़ रुपए का शुद्ध संग्रह किया और अपने 3 दिनों के नाट्य प्रदर्शन में फिल्म ने दुनिया भर में 75 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जिसने भारत में 46.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 3 दिनों में अकेले हिंदी डब संस्करण से 12.26 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए और 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। हनुमान ने 7 दिनों में लगभग 150 करोड़ रुपए की अधिक कमाई की और हिंदी संस्करण ने रिलीज के एक हफ्ते में 22.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इसने 9 दिनों में टोटल 114.010 बटे की कमाई की और दुनिया भर में 10 दिनों में 200 करोड़ रुपए की अधिक कमाई की। तो फैंस, फिल्म के अंतिम क्रेडिट में जय हनुमान नामक सीक्वल की घोषणा की गई थी। यह पता चला था कि फिल्म में हनुमंत के चरित्र की तुलना में भगवान हनुमान की अधिक प्रमुखता होगी। हनुमान हिंदू धर्म पर आधारित प्रशांत वर्मा द्वारा बनाई गई
सुपर हीरो फिल्म के भविष्य को साझा ब्रह्मांड में पहली किस्त है, जिसमें अधीरा तीसरी किस्त है। वर्मा ने घोषणा की सीक्वल में राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के अवसर पर प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया और बाद में बताया गया कि रामचरण को सीक्वल में श्री राम की भूमिका के लिए ऑडिशन भी दिया गया था। तो फैंस, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।